हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम को पास करने में हेल्प करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट पर होने वाले हैं, तो आप सभी जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम को पास करने में हेल्प करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार गियर रहित मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो वो है 16 साल। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करें मोटर वाहन अधिनियम की, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 50 सीसी से अधिक ना होने की इंजन क्षमता वाली गियर रहित मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति जो गियर की बाइक चला रहा है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी किए गए लर्नर लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होती है। तो 6 महीने के लिए जो है लर्नर लाइसेंस हमारा वैध होता है। लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए जैसा कि 180 दिन यानी कि दैट इज़ 180 डेज़ तक वैध होता है। आवेदक को इस अवधि के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास होता है, यानी कि किस अथॉरिटी के पास होता है। तो आरटीओ के पास होता है। इसे हम आरटीओ और आरटीए भी कहते हैं। आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और आरटीए यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दोनों को एक ही चीज़ हम कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कमर्शियल व्हीकल है या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको चलाने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो है हमारी 21 वर्ष। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता से संबंधित है। तो वो है हमारी धारा 3। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर वाहन के अनुसार उसको कितना दंड दिया जाएगा। 5,000 रुपये का जुर्माना और सज़ा। तो बी ऑप्शन है, या तो सज़ा दी जाएगी या फिर उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। तो लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिन पूरे होने चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। 50 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए निजी ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी होती है। 20 साल के लिए या फिर 50 साल की एज के लिए, जो भी पहले हो जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। स्थायी लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण के दौरान कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होता है। तो वो होता है लर्नर लाइसेंस का दस्तावेज। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या रद्द किए जाने से संबंधित है, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है सेक्शन नंबर 19। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कौन सा प्रकरण प्रयोग किया जाता है? प्रकरण का मतलब होता है कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म नंबर जो 4 है उसको भरा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे आज के हमारे मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।